नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 61 पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको करेंगे, जिसकी तिथि है 27 नवंबर 2020। प्यारे बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है वो है आपकी रचनात्मक लेखन के बारे में, यानी कि क्रिएटिव राइटिंग, यानी कि आपको कुछ लिखना पड़ेगा उसमें। समझ गए होंगे आप। तो देखिए क्या आया है। सबसे पहले तो एक लिखना है आपको अपने मित्र का पत्र, और आप आसानी से लिख लेंगे क्योंकि कुछ दिन पहले, तकरीबन 1-1.5 महीना पहले हमने पत्र लिखे थे, तो उसी तरीके से हम लिखेंगे। आपने पिछले दिनों कुछ पर्व मनाए होंगे। हाँ, हमने मनाए हैं दीपावली, ईद वगैरह, लेकिन बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए आपने इस बार ये पर्व कैसे मनाए, क्योंकि बहुत सारा प्रदूषण फैल रहा था, है ना। सरकार ने भी बैन लगा लिया था, तो कैसे मनाए। आपने किसी मित्र को इस बारे में बताते हुए पत्र लिखिए। तो आपको अपने किसी भी मित्र को एक पत्र लिखना है, और जो भी आपके जिस भी त्यौहार के बारे में आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा स्पेसिफिक दिया नहीं है। तो ये दीपावली पे ही हमारे जो पटाखे वगैरह बैन होते हैं, तो हम दीपावली पे लिखेंगे पत्र, ठीक है। चलिए, अब दूसरा जो है हमारा पत्र लिखने को जो इन्होंने दिया है, कुछ दिनों से आपके आसपास प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, और प्रदूषण के चलते जो कोविड के केस भी बढ़ गए हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार भी अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो कोविड की समस्या और जटिल हो जाएगी, है ना, कोरोना की समस्या। इसके निवारण के लिए हमें किन्हें पत्र लिखकर अपने आसपास के बढ़ते प्रदूषण की सूचना देनी चाहिए। सोच विचार कर संबंधित व्यक्ति को सूचना देने के साथ कुछ सुझाव देते हुए पत्र लिखना है। तो चलिए बच्चों, लिखते हैं अपना पत्र। पहला पत्र जो हम लिखेंगे अपने मित्र को, और हमने दीपावली कैसे मनाई उसके बारे में, और आगे से कैसे मनाएंगे उसके बारे में हम पत्र लिखते हैं। देखिए बच्चों, पहला पत्र हमने लिखा सबसे पहले, क्योंकि इसमें कुछ एड्रेस वगैरह दिया नहीं गया है, तो आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कोई एड्रेस याद कर लीजिए। अगर आपके उसमें नहीं आता है, पत्र में नहीं लिखा आता, तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। C10 लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली, है ना। 27 नवंबर 2020। 27 नवंबर हमने इसलिए लिखा है डेट में, क्योंकि आपकी 27 नवंबर की वर्कशीट है। और बच्चों, जो भी हम पत्र लिखते हैं यहाँ पर आपकी करंट डेट लिखी जाती है, यानी कि उस दिन की डेट। यदि आप परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो फिर आपको तब भी उस डेट वहीं की लिखनी है। यहाँ पे तो आप एड्रेस भले ही परीक्षा भवन लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे डेट आपको उसी दिन की लिखनी है जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। ओके, चलिए। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार, है ना। तो नमस्कार कर ली मित्र को। आप देखो आगे क्या लिखे हैं। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ पर कुशल पूर्वक होंगे। तुम्हें तो पता ही है हमारी दिल्ली प्रदूषण के भयानक दौर से गुजर रही है, और इसी के चलते इस बार दीपावली हमने घर पर ही रहकर पटाखे रहित मनाई। मतलब पटाखों के बिना, रहित का मतलब बिना, और सहित का पता ही है उसके साथ। तो इस बार हमने क्या किया, रंगोली बनाई, घर को सजाया और पौधे भी लगाए। देखो एक और चीज़, दिवाली एक दूसरे से खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। इस बार कोरोना की वजह से हम ज़्यादा लोगों से दीपावली पर मिल तो नहीं पाए, क्योंकि भाई कोरोना है, ज़्यादा लोगों से नहीं मिलते, है ना। क्योंकि अब मान लो आप अपने किसी दोस्त के घर, किसी रिश्तेदार के घर मिठाई लेके जा रहे हो, तो फिर आपको बाज़ार जाना पड़ेगा। बाज़ारों में बहुत भीड़ लगती है ना। तो इस बार उसी को अवॉइड करने की कोशिश करिए। अपने बस जो बहुत ही खास है, जो पड़ोसियों वगैरह को दी हैं, तो ज़्यादा लोगों को नहीं कर पाए हैं, तो वही लिखा है। लेकिन शाम को मैंने दोस्तों के साथ वीडियो कॉलिंग से बातचीत की। ये कर सकते हैं हम, है ना, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे गेम चलते हैं, वो खेल सकते हैं। तो वो हमने इसमें किसी एक चीज़ का जिक्र किया है, वीडियो कॉलिंग का। और एक दूसरे को अपना घर भी दिखाया, क्योंकि दिवाली पे बहुत सुंदर सुंदर हम घरों को सजाते हैं, तो वो भी हमने एक दूसरे को दिखाया। इस तरीके से मतलब एंजॉय किया। इस बार से मैंने दिवाली पर पटाखे, फुलझड़ी ना चलाने का फैसला लिया है, और ये है आगे की प्लानिंग,
है ना। इस बार से मैंने फैसला लिया है कि मैं पटाखे नहीं चलाऊंगा। उसके बाद देखो, क्योंकि दिवाली पर चलाए गए पटाखे फुलझड़ी पहले से ही दूषित हमारा पर्यावरण को और दूषित कर देते हैं, क्योंकि हमारा पर्यावरण की हालत पहले से ही खराब रहती है और हम दिवाली पर वो खूब सारे पटाखे और फुलझड़ी चला देते हैं, बम वगैरह फोड़ देते हैं, तो हमारा पर्यावरण बद से बदतर हो जाता है। तो इसलिए मना करने को वो बोल रहा है कि मैं नहीं चलाऊंगा। हवा में सांस भी नहीं ले सकते, प्रदूषण की वजह से तरह तरह की बीमारियां भी फैल रही हैं। मुझे उम्मीद है तुम भी आगे से दिवाली पर पटाखे न चलाकर अपने पर्यावरण को सुधारने में अपना सहयोग करोगे। तो बच्चों, है ना आपको इंस्पिरेशन देने वाला। चलिए, धन्यवाद। और आगे ख़त्म कर दिया लेटर, तुम्हारा प्रिय मित्र सुशील। और कोई भी नाम, जो भी आपका नाम है, आप उसके नीचे लिख सकते हैं। लड़की हैं तो आप अपना नाम लिख सकती हैं, लड़के हैं तो भी आप अपना नाम लिख सकते हैं, कोई भी अपना नाम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें लिखना है आपका दिवाली पे अपने दोस्त के लिए, जो आप प्रदूषण की समस्या कैसे हम त्यौहार मनाने वाले हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा पत्र हम इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, जो ये हमारा क्वेश्चन था, जो मैंने आपको पढ़ के बताया था, इसका आंसर। कुछ दिनों से आपके आसपास का प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। निवारण के लिए हमें पत्र लिखना है और इसके बढ़ते प्रदूषण की सूचना देनी है, और उसके साथ साथ हमें उसमें कुछ सुझाव भी देने हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से करेंगे। सेवा में मुख्य प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, राजनिवास मार्ग, नई दिल्ली, 27 नवंबर 2020। ये आपका बच्चों औपचारिक पत्र है। जो आपने ऊपर देखा वो अनौपचारिक पत्र था। आपको पता ही है, अनौपचारिक पत्र हम अपने रिश्तेदार, सगे संबंधियों या मित्र को लिखते हैं, और औपचारिक पत्र किसी मुख्य अधिकारी को लिखना हो या किसी भी कार्यालय संबंधी कोई पत्र होता है, तो वो हमारा औपचारिक पत्र होता है। उसके बाद लिखेंगे हम विषय में आप बढ़ते प्रदूषण की समस्या, है ना महोदय। उसके बाद हम लिखेंगे अपनी मेन बॉडी, यानी कि जो मेन पत्र है, हम मुख्य पत्र हम यहाँ लिखेंगे। मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बढ़ती ही जा रही है, यहाँ तक कि खुली हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। एक तो कोविड-19 और दूसरा प्रदूषण। दिल्ली वाले जिए तो जिए कैसे। ठीक है, ये हमने प्रस्तावना दी। फिर उसके बाद हम लिखेंगे वायु प्रदूषण एक जटिल और बड़ा मुद्दा है, जो सिर्फ नागरिकों के स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। वायु प्रदूषण के कारण मौतें और श्वास रोग होते हैं, है ना बच्चों, ये तो आपको पता ही है। वायु प्रदूषण के चलते आपके हॉस्पिटल्स में भी जगह नहीं मिलती। इसकी वजह से जिनको भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है बड़ी हो जाती है, और जिनको नहीं होती उनको होनी शुरू हो जाती है ना। बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण कई घातक रोग हो सकते हैं इससे, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, गुर्दे की बीमारियां और मृत्यु का कारण बन रहा है। और बच्चों, मैंने जैसे आपको बताया, कोविड-19 की भी स्थिति इसमें खराब हो रही है ना। वेव चल रही है तीसरी कोरोना की। आपको बच के रहना है, पूरे प्रिकॉशन लेने हैं बच्चों। मास्क जरूर पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर अपनानी है। बार बार आपकी वर्कशीट में लिखा हुआ आ रहा है, मैं भी आपको बताती हूँ, क्योंकि बच्चों हमें अपनी हेल्थ का खुद ही ध्यान रखना है। अपने परिवार वालों को भी आप लोग अवेयर करेंगे। आप यंग जनरेशन है और खुद भी अवेयर रहेंगे। ठीक है, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। वायु प्रदूषण रोकने के कुछ सुझाव, क्योंकि हमें पत्र में कुछ सुझाव देने के लिए भी बोला गया है। निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सड़क पर जितनी कम गाड़ियां रहेंगी उतना कम प्रदूषण भी होगा। अपने बच्चों को निजी वाहन से स्कूल छोड़ने की जगह उन्हें स्कूल की बस में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई अधिक रखनी चाहिए। कारखानों के चिमनियों में फिल्टर का भी उपयोग करना चाहिए, है ना बच्चे। बहुत सारे इसके हम सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि हमारे लेटर की लिमिटेशन होती हैं, है ना। आपको पता ही है, कोई भी हमारा पत्र लेखन होता है तो उसको हम एक शब्दों की सीमा में बंद कर ही लिखना होता है, तो हम इतना ही लिखेंगे इसमें। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप प्रदूषण की समस्या का संज्ञान लेकर ऐसे ठोस कदम उठाएं जिससे प्रदूषण की समस्या से दिल्ली वासियों को निजात मिल सके। धन्यवाद। और आप इसमें नीचे अपना नाम लिख देंगे। ये हो गया बच्चों आपका
क्या आपका पत्र प्रदूषण की समस्या के लिए किसी संबंधित अधिकारी को। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो मददगार रही होगी। बच्चों आप पढ़ते रहिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने में अब ज़्यादा देर नहीं बची है। नवंबर ख़त्म, दिसंबर, जनवरी और फरवरी से ही आपके पेपर की आहट है ना। तो समझ लीजिए आपको क्या करना है, आपको स्टडी पे पूरा फोकस रखना है, अपनी वर्कशीट को अच्छे से करना है ना, और जिससे आपको कोई भी समस्या एग्ज़ाम्स के टाइम में नहीं आए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स होने हैं। ऑनलाइन क्लासेस आपकी जब से ही चल रही हैं तो आपके एग्ज़ाम्स तो पक्का होंगे, उसके लिए आप तैयारी करते रहें। चलिए बच्चों, फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर। तब तक कि आपको क्या काम करना है, एक तो आप लाइक ज़रूर करा करिए, आप कंजूसी करते हैं लाइक करने में भी। कमेंट करिए, है ना बच्चों। अब अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ तो आपको ये सब चीज़ें करनी है, कमेंट भी करना है, और क्या करना है आपको, और करना है आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, है ना, और क्या करना है, और करना है आपको शेयर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और चलिए अब मैं आपके चलती हूँ, आपकी अगली वर्कशीट लेकर आऊँगी।